तो नमस्कार, मैं सावित्री दानी स्ट्रॉन्ग भारत मीडिया न्यूज से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम खड़े हैं ककोड़ी में। यहाँ पर भी धान एकत्रित और संग्रहित किया जाता है, जहाँ पर अलग अलग जगह से अलग अलग किसान यहाँ पर आते हैं, अलग अलग गांव से आते हैं, जो लगभग किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करके आते हैं। उनको बहुत सारी यहाँ पर परेशानियां हो रही है। चूंकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी मैं कि जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव से पहले जिन्होंने अपने मुद्दे रखे थे, और जो चुनावी मुद्दे में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये था किसानों का, जो कि 3100 रुपए समर्थन मूल्य का, लेकिन यहाँ पर किसानों को नहीं मिल पा रहा है और किसान यहाँ पर है परेशान कि अब वो 2300 रुपए जो उनको दिए जा रहे हैं वो 2300 रुपए में हम कैसे निर्वहन करें। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल है उनके, तो आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। जी सर, आपका नाम और परिचय। मेरा नाम है संजय देशमुख जी, मैं ककोड़ी का रहने वाला हूँ, यहाँ का किसान हूँ। कर्राय जी जब चुनाव से पहले आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि जो धान का समर्थन मूल्य है आप दिलवा नहीं सकते, पर विधानसभा में हमारी तरफ से आपको इसका क्वेश्चन रखना है। पर अभी तक के मेरे नॉलेज में जो है उन्होंने इस बात को विधानसभा में नहीं उठाया है। तो जो भी अभी वर्तमान गवर्नमेंट है बीजेपी की, उससे हमारा ये कहना है कि उन्होंने जो वादा किया था 3100 रुपए धान का मूल्य देने की, वो क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर इस प्रकार से अगर नहीं दिया जाएगा, स्टेट में भी उनकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी उनकी गवर्नमेंट है, तो आने वाले टाइम में वो चुनाव नहीं जीत सकते। ये हमारा स्टेटमेंट है। या तो किसानों की मांग को पूरी करे, वरना चुनाव जीतना मुश्किल होगा। चलिए, लेकिन चुनाव को जीतने या जिताने के लिए तो 4 साल का वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हर 5 साल में यहाँ पर चुनाव होते हैं। तो अभी मुझे बताइए कि बढ़ती हुई महंगाई के साथ अगर 2300 रुपए अगर समर्थन मूल्य दे रहे हैं तो क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। 3100 भी सही नहीं है, पर 3100 उन्होंने कहा है तो कम से कम 3100 रुपए अभी देना चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जिस रेशो से महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए धान का 3100 रुपए भी समर्थन मूल्य पर्याप्त नहीं है। पर जो गवर्नमेंट ने वादा किया है तो 3100 रुपए तो दे। एकड़ पर हमको कितना खर्चा है? 25,000 रुपए का खर्चा है। 25,000 का खर्चा है। 25,000 का खर्चा है। अच्छा, क्या करेंगे अभी इसमें? अच्छा, एक बात बताइए, क्या यहाँ पर ऐसे भी कोई किसान है जिनका बाढ़ पीड़ित हुआ था? हाँ जी, बाढ़ पीड़ित मकान उनकी हुई है, उसका भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ है अभी। अच्छा, उसका भी पैसा नहीं मिला? उसका भी पैसा नहीं मिला है। तो जिनकी खेती खराब हुई है उनका मिला है कि? उनका हुआ तो बस 3,000, 2,000, 5,000, इसमें क्या होता है? अच्छा, प्रति एकड़ 5,000 दिए या हाँ, पूरा सकल हुंडा 5,000? 5,000 पूरा सकल हुंडा। सकल हुंडा 5,000? हाँ। चाहे उसकी खेती कितनी भी हो? हाँ, कितनी भी हो। अच्छा अभी अपने गांव में भूतपूर्व सरपंच है जी, जयलाल राहन डाले, हाँ, उसको 10,000 मिला है 8 एकड़ में। 8 एकड़ पर 10,000? हाँ, 8 एकड़ पर 10,000। अच्छा, क्या करेगा वो किसान? मरा कि बचा? किसानों के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट ने जो बीजेपी सरकार जो बैठी है, जो नीचे डेप्थ से लेकर टॉप तक के पहुंच चुकी है, हाँ। और उन्होंने कहा था कि किसानों को हम 3100 रुपए देंगे, तो हाँ। मिला है क्या? नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिला है। क्या पूर्ति होगी? अच्छा, अभी कितना है समर्थन मूल्य? अभी क्या है जी? 2300 रुपए। 2300 रुपए? हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? अपने को 3100 रुपए होना। 3100 रुपए होना? हाँ। जी जी, काका जी। मैडम, इसमें ये है, हम जो किसानी करते हैं हम जब 1 एकड़ की किसानी करने जाते हैं, बुआई से लेके कटाई तक, आजकल मशीनीकरण चल रहा है, आज नांगर बैल नहीं चल रहे हैं, सब तरफ पैसा ही पैसा लगता है। दवा में ही पैसा लगता है, खाद में ही पैसा लगता है, बीज में ही पैसा लगता है। पहले तो अपन लोग बीज घर से तैयार करते थे, ज्यादा खर्च नहीं आता था, लेकिन आज के कंडीशन में 25 से 30,000 रुपए खर्च आता है 1 एकड़ के लिए। अच्छा, जब 25-30 हजार खर्च करते हैं तब कहीं 40,000 रुपए अदा होता है हमारा। अच्छा, तो हमको आधिया भी नहीं पड़ रहा है, यानी आधी तो फसल सोसाइटी का और जो बाकी का जो आप खाद वाद लेते हैं, फिर उसका कैसा क्या करते हैं? वही खाद उनसे ब्याज कर्ज लो, हाँ। और कर्ज लेकर खेती में डालो, दवा भी खरीद के लाओ। ये ऐसे मिला करके हमको कम से कम 25-30 हजार रुपए खर्च आता है एकड़ पीछे। अच्छा, एकड़ पीछे? एकड़ पीछे आता अच्छा, है। मुनाफा कितना होता है? मुनाफा क्या 10,000? 10,000 में कुछ नहीं होता। वही फिर और लो, फिर किसी से करा करके कर्ज लो। तो आप क्या कहना चाहेंगे हम गवर्नमेंट? कहते हैं कि हमारे को हमारी जो फसल है उसका खर्च निकालने के बाद में कुछ फायदा होना चाहिए। जो शासन ने 3100 रुपए जो कही थी, उस आधार से हमको कम 3100 रुपए मिलना चाहिए। आज के कंडीशन में हम लोग 1,000 के पीछे हैं, यानी 1,000 हमारे ऊपर खर्च बैठ रहा है, यानी हमारे ऊपर बैठ रहा है। चलिए, ठीक है। अरे आप लोग कितना मिल रहा है?
अभी तो कुछ भी नहीं मिला हमको। आप खुश हैं? हाँ नहीं हो? हाँ। क्या कहना चाहेंगे? तो 3100 रुपए कहाँ से यानी बेच रहे हैं, नहीं सरकार तो क्या मिलेगा? अच्छा, आपको लगता नहीं कि मिलेगा? नहीं मिलेगा, यानी ये वादा झूठा हो गया? हाँ, झूठा हो गया है। पूरा? हाँ पूरा। चलिए ठीक। जी जी भैया, हमको 3100 रुपए की जरूरत है, बाकी वो 2300 रुपए वाला नहीं होना। 2300 रुपए समर्थन मूल्य नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, कितना चाहिए? 3100 रुपए। 3100 रुपए हाँ। क्यों चाहिए भैया? सबका रेट बढ़ गया ना जी। अब एक आध मजदूर ले जाएंगे, 500 रुपए लेता है खेती में, तब आएंगे वो काम करने। 3100 रुपए नहीं दे रहा है। चुनाव के समय घोषणा किए कि हम 3100 रुपया धान खरीदेंगे। हाँ। चुनाव हो गए, मोटे हो गए, हाँ, है या नहीं? फिर वो तो दिख ही रहा है। हाँ, 3100 रुपया होगा तो देंगे धान। अच्छा बस जी। महंगाई तो क्या ये बाकी जगह पे जैसे आप किसान भाई आंदोलन में उतर रहे हैं, तो क्या आप लोग भी आंदोलन करने वाले हैं क्या? हाँ, के निवासी हैं? मैं वहाँ के निवासी हूँ दीदी। अच्छा, अब मुझे बताइए यहाँ पर कितने गांव के लोग हैं जो आ रहे हैं यहाँ पर धान? ये धान का इसमें 18 गांव की समिति पड़ता है इसमें। गाँव की समिति। हाँ।